पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। सर्दी का ये मौसम है, मन यही ललचाए, कुछ देर और रजाई में दुबका जाए। गरम गरम स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिल जाएं, मन करता है बस यही बाहर कहीं न जाएं। सर्दियों के मौसम में अक्सर सभी को ये लगता है कि कुछ देर और घर में बिताया जाए। कुछ लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल में आ जाते हैं, यानी आलस्य की वजह से व्यायाम करना छोड़ देते हैं। खाने को अच्छे अच्छे व्यंजन होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ज़्यादा भी खाया जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर गड़बड़ी होती है और ख़ास तौर पर ठंड बहुत ज़्यादा हो तो इस मौसम में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लोग जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें सर्दियों के मौसम में अधिक देखभाल और सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। किस तरह की सावधानी आपको इस मौसम में स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं से बचा सकती है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से और साथ ही बात करेंगे किस तरह से सर्दियों के मौसम में बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। आइए एक रिपोर्ट देखकर ये समझ लेते हैं कि सर्दियों का मौसम किन मायनों में हमारे लिए खतरे का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्दियों को अच्छा माना जाता है। सर्दियों में भूख अधिक लगती है और तरह तरह के व्यंजनों का आनंद भी लिया जा सकता है, लेकिन साथ ही सर्दियों में स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। सर्दियों की ठंडी व रूखी हवा सेहत, शरीर और त्वचा को प्रभावित कर सकती है। जब ठंड आती है तब हमारे शरीर को उसके अनुकूल होने में थोड़ा समय लगता है। सर्दियों के मौसम में अपने स्वास्थ्य को लेकर सभी को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष लोगों को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। हृदय रोगी, ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्ट्रोक हो चुका है, दमा, सीओपीडी के रोगी, श्वसन रोगी, उच्च रक्तचाप से प्रभावित व्यक्ति, आर्थराइटिस या जोड़ों की समस्याओं के रोगी, श्वसन रोग से प्रभावित लोग, मधुमेह से ग्रस्त लोग, ऐसे लोगों की जटिलताएं बढ़ने का खतरा होता है। इसलिए सर्दी के मौसम में इन्हें अपने स्वास्थ्य के लिए अधिक सतर्क रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त वृद्ध व्यक्ति, नवजात शिशु और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है। यदि आप भी सर्दियों के मौसम में स्वस्थ और फिट रहना चाहते हैं तो आलस्य छोड़िए, व्यायाम अपनाइए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाइए। सर्दियों के मौसम में सावधानी रखना बीमारियों के खतरे को कम करने में उपयोगी है। सर्दियों में स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आंकड़े ये बताते हैं कि सर्दियों के मौसम में हार्ट रिलेटेड इमरजेंसीज या स्ट्रोक की बात की जाए, इनके मामले बढ़ जाते हैं और विशेषज्ञों का कार्य भी मुश्किल होता है, क्योंकि जब कोई इमरजेंसी होती है लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसे में कहाँ जाएं, क्या करें, किस तरह से अपनी तैयारी करनी है और कैसे करना है स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से बचाव। इसे पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का खास पैनल उपस्थित है, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप बंसल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर नीरज निश्चल, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। दोनों का स्वागत करते हैं और साथ ही सर्दियों में होने वाली जटिलताओं से बचाव आवश्यक है, तो कैसे इस मौसम में आप सेहतमंद रह सकते हैं, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस विषय से संबंधित कोई सवाल अगर आपके हैं या फिर कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो आप हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। जानकारी की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी है और सुरक्षित रहना है सर्दियों के मौसम में। सबसे पहले डॉक्टर संदीप बंसल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर्दी का मौसम जैसे ही बढ़ता है कई तरह के बदलाव आते हैं जीवन शैली में, खान पान को लेकर। किस तरह से आपको लगता है कि ठंड का मौसम और ये जो मिले जुले सारे कारक हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को प्रभावित करते हैं और किस तरह से खतरे को बढ़ाते हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जैसा आपके क्लिपिंग में दिखाया गया, दो प्रकार से हमें इसे समझना चाहिए। वे लोग जो पहले से दिल के मरीज़ नहीं हैं उनमें क्या असर होता है, और जो दिल के मरीज़ हैं यानी अगर आप हार्ट के मरीज़ हैं, ख़ास तौर से कॉर्नरी आर्टरी डिज़ीज़, यानी आपको
चलने से एंजाइना पेन होता है, या आपको स्टेंट डाला जा चुका है, या आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, या हार्ट अटैक हो चुका है, ये मोटे मोटे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं। उसके अलावा बहुत से मरीज़ होते हैं जिनको हार्ट फेलियर की समस्या होती है, यानी चलने से उन्हें सांस चढ़ता है और उनके डॉक्टर उन्हें बता चुके होते हैं कि उनके दिल की सिकुड़ने की शक्ति 40% से कम रह गई है। ये एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रुप है। और तीसरा, जिनको ब्लड प्रेशर होता है, तो ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में हमें पता है। और आम जो लोग हैं उनमें भी आपने मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सटीक रूप से बताया कि विशेष रूप से जो वृद्ध हैं और जो छोटे बच्चे हैं, ये सारे वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं। जैसे ही सर्दियां आती हैं, जो सबसे प्रमुख कारण है वह तो ये है कि हमारा शरीर जो है वो एक चीज़ जिसे हम पेरिफेरल वेज़ोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं, यानी हमारे हाथों और पैरों की जो खून की धमनियां हैं वे सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि हमारा शरीर ये प्रयत्न करता है कि हमारे शरीर की गर्मी, बॉडी हीट का लॉस कम हो, ये एक प्रयत्न रहता है। और इसके चलते हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनके कारण ये सब संभव हो पाता है। और इसी के चलते हमारे जो खून है, हमारा जो ब्लड है, उसे बहुत ही लूज़ टर्म्स में कहा जाए, बहुत ही लूज़ टर्म्स में, तो गाढ़ा हो जाता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके एक्टिवेट होने से हमारे ब्लड में क्लॉटिंग की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं सर्दियों में बढ़ने के कारण ना सिर्फ उन लोगों को, विशेष रूप से उन लोगों को जो कि नॉन हार्ट पेशेंट्स हैं, बल्कि सभी आम लोगों को भी हार्ट की परेशानियां बढ़ जाती हैं। जी, जाहिर तौर पर जो सर्दी का प्रभाव है सभी पर होता है, लेकिन अगर पहले से रोग है उस स्थिति में जो जटिलताएं हैं वो अधिक हो सकती है, खतरा अधिक हो सकता है, इसलिए अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर नीरज, जब बात करते हैं उन रोगियों की जो पहले से डिजीज है या जिनको पहले से कोई रोग है, मधुमेह एक ऐसी समस्या है जिसके साथ कई सारी अन्य जटिलताएं हो ही जाती हैं। सर्दियों के मौसम में कौन से खतरे हो सकते हैं मधुमेह रोगियों को और किन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी? देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, सेल्फ डिसिप्लिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, दवाइयाँ अपनी जगह, दवाइयाँ आप समय पे खाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो उनको अपने खान पान और फिजिकल एक्टिविटी पे जो हम कहते हैं कि आप ध्यान दें, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ठंड के मौसम में फिजिकल एक्टिविटी कई बार रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि इस ठंड में आप बाहर नहीं जा सकते, प्लस पॉल्यूशन उसके ऊपर है, तो लोग जो है अपना जो फिजिकल एक्टिविटी वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे आपने अपने वीडियो में दिखाया कि जाड़े के मौसम में खाने के इतने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, आप घर पे हैं, स्पेशली जो मीठी चीज़ें हैं, स्पेशली गाजर का हलवा और इस तरह की चीज़ें जो कि किसी भी को के मन में एक लालच ला सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ों में फिर काफ़ी परेशानी की बात होती है कि शुगर जो है वो गड़बड़ हो सकता है, जिसके चलते कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उसके अलावा जो हीटर और गर्म कमरे में बैठते हैं, कई बार जैसे इन डायबिटिक पेशेंट्स को न्यूरोपैथी और इस तरह की चीजें होती है, यानी कि उनको सेंसेशन की कमी होती है पैरों में स्पेशली। तो ऐसे सिचुएशन में अगर चोट लगे, सॉक्स के अंदर है, उन्हें पता भी न चले और वो जो है इन्फेक्ट हो जाए, तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऐसे में स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में काफी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और डॉक्टर बंसल ने ऑलरेडी बताया कि जो ऑलरेडी जो हाइपरटेंसिव और बाकी कॉम्प्लिकेशन इन मरीजों में है वो एग्रीवेट हो सकता है, क्योंकि ठंड के मौसम में वेज़ोकंस्ट्रिक्शन और बाकी चीज़ों की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, जिसके चलते बीपी शूट अप हो सकता है। और जो बीपी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो या फिर कोई सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट हो, यानी स्ट्रोक वगैरह की जैसी समस्याएं, ये सब चीज़ों से काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। जी, और एक जो बात डिस्कशन में सामने आई कि इस मौसम में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर संदीप बंसल, जिन लोगों की मेडिकेशन चल रही है वो फिर भी थोड़े सतर्क रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से मामले सामने आए जिसमें जो व्यक्ति अपने आप को फिट समझते हैं, कहते हैं हम रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं या जिमिंग ज़रूर करते हैं, अभी तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन या तो एक्सरसाइज करने के दौरान या फिर सुबह बाहर गए
तभी पहली बार या हृदयाघात हुआ या इस तरह के कोई लक्षण सामने आए? क्या कहना चाहेंगे, कितना महत्व है कि जो अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, बाहर सर्दी में जा रहे हैं और विग्रेस एक्सरसाइज करने का सोच रहे हैं, क्या अलार्मिंग हो सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए जो सुबह का समय होता है उसे हम कहते हैं वल्नरेबल पीरियड। चाहे सर्दी ना भी हो तो भी ये देखा गया है कि 40% के करीब जो हार्ट अटैक हैं वो सुबह सोकर उठने से 2 घंटा पहले से लेके और लगभग 2 से 3 घंटे बाद तक, ये जो 4-5 घंटे का वक्त होता है, इसमें आम तौर से 40% ऑफ हार्ट अटैक्स पूरे दिन के जो होते हैं वो होते हैं। अब इसके ऊपर अगर सर्दी के जो प्रभाव हमने आपसे हम सब ने बात कर रहे हैं, सर्दी के कारण जो प्रभाव होते हैं ये इस नेचुरल फिनोमेनन के ऊपर ऐड ऑन हो जाता है। तो ये इस कारण से बहुत लोगों में सुबह सुबह हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने की संभावना रहती है, क्योंकि अगर आप सुबह सर्दी ज़्यादा होती है उस पे अगर आप चले जाएं, अगर आपने अपने शरीर को पूरी तरह से ढका नहीं हुआ, आपने सर पर कैप नहीं पहनी हुई, दस्ताने नहीं पहने हुए, तो आपकी पेरिफेरल वेज़ोकंस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है, आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ने की चांसेस ज़्यादा होते हैं और खून की कोएगुलेबिलिटी यानी उसका खून का थक्का जमने या उसका कहीं जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सब कारण होते हैं कि सुबह जो है उस समय विशेष रूप से हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं देहरादून से, अजय हैं फ़ोन लाइन पर जिन्होंने कॉल किया है। अजय जी, स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, क्या जानना चाहते हैं आप? थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैं सुबह वॉक करने जाता हूँ और काफ़ी सर्दी होती है जी, तो इस सर्दी में हमें वॉक करना चाहिए, या अगर करना चाहिए तो कितना तेज या कितना धीमे करना चाहिए, ये मेरी जानकारी। जी, पार्शली इस सवाल का जवाब डॉक्टर संदीप बंसल ऑलरेडी दे चुके हैं। डॉक्टर बंसल, ये भी साथ में आप ज़रूर बता दें कि जब कोई व्यक्ति वर्कआउट शुरू कर रहा है, ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में, क्या पैटर्न होना चाहिए? क्योंकि जैसा नया साल शुरू हुआ तो सभी को लगता है कि अब हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, कल से ही एक्सरसाइज शुरू कर देंगे या आज से कर रहे हैं, तो वो जो जोश होता है वो सब एक्सरसाइज की इंटेंसिटी पर निकाला जाता है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कई बहुत से आपस में जुड़े हुए सवाल इस सवाल से आते हैं। जी, पहली चीज़ तो होती है कि मॉडरेशन। एक तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज यानी कितने जोश से या कितनी शिद्दत से मैं एक्सरसाइज करूं, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मॉडरेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए। कितनी इंटेंसिटी से करें, जैसे अगर कोई मुझे पूछता है कि कितनी तेज़ चलें, तो हम, क्योंकि चलना सबसे पॉपुलर और सबसे इजी एक्सरसाइज मानी जाती है जी, तो हम उसमें कहते हैं टॉक सिंग पैंट। यानी अगर आप सोचें कि आप अपने किसी मित्र या किसी अपने साथी के साथ चल रहे हैं और यदि आप उनसे चलते हुए गाने की लाइन पूरी कर सकते हैं तो यानी आप बहुत धीरे चल रहे हैं। यदि आपको उस चलने में बुरी तरह सांस चढ़ रहा है तो आप उसको ओवरडू कर रहे हैं। और यदि आप उनसे बात कर पा रहे हैं, सामान्य बात उनसे कर पा रहे हैं, वो एक एडिक्वेट स्पीड है। दूसरे समय अगर आपके शहर में, आपके विशेष रूप से उत्तर भारत में अगर बहुत सर्दी है आपके एरिया में, तो बजाय बिल्कुल सुबह सुबह जाने के, दिन में जाने की कोशिश करें। जो लोग रिटायर्ड हैं या घर में ही रहते हैं उनके लिए हम कहते हैं प्री लंच, यानी खाना यदि आप 1 बजे खाते हैं तो 11 से 12 के बीच में, 11 से 11:30 से 12 के बीच में, या इस तरह से इस समय वॉक कीजिए। आप अपनी एक्टिविटी को शिफ्ट कर सकते हैं, यानी यदि आप चलते हैं तो उसकी बजाय आप इंडोर साइकिलिंग कर सकते हैं। वो एक बहुत अच्छी नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइज होती है जिसे हम कहते हैं। लेकिन अपनी इंटेंसिटी को मॉडरेट रखें। यदि आपको किसी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना तो
तो अपनी इंटेंसिटी को मॉडरेट रखना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जी, और अगर आप एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत वार्म अप से की जाए और उसके बाद ही इंटेंसिटी बढ़ाई जाए, साथ में कूल डाउन फेज भी होना चाहिए। तो या तो एक विशेषज्ञ से बात कर लें या उसी तरह से अपने एक्सरसाइज का सेशन प्लान करें। और जब समस्याओं की बात आती है तो एक और समस्या जो अक्सर छोटे बच्चों में और वृद्ध लोगों में भी देखी जाती है, हाइपोथर्मिया, किस तरह से समझाना चाहेंगे और कितना खतरा रहता है कि सही से अगर इसको नहीं मैनेज किया जाए तो जीवन के लिए गंभीर रूप भी ले सकती है? डॉक्टर नीरज। बिल्कुल, अगर हम बच्चों को, स्पेशली जो बच्चे जो अभी छोटे हैं, बिल्कुल उन पे अगर हम ध्यान न रखें तो उनका बॉडी टेम्परेचर कम हो सकता है। और डेफिनेटली बॉडी टेम्परेचर कम होने का मतलब कि बॉडी की सारी फिजियोलॉजी जो है, चाहे वो सिंपल ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो या फिर उनके जो बाकी इम्यून रिस्पॉन्स हो, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिस्पॉन्स है, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों में गड़बड़ हो सकती है काफ़ी तेज़ी से। बच्चों में या फिर एल्डरली, स्पेशली जो अगेन जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, उनमें ये परेशानी हो सकती है। तो हमें बहुत ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जब भी बच्चों और जो बुजुर्ग है घर में, वो किस तरह की ड्रेसिंग के साथ हम उनको बाहर लेकर जा रहे हैं, या घर के अंदर भी आजकल टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री के आसपास है, तो घर का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर कैसा रख रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो ठंड के चलते जो सिंपल जो हाइपोथर्मिया में पहले जो है बेसिकली आपके जो सिंपल जो हीट एक्सचेंज की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है बॉडी में। जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे जाते जाएगा, जो आपके जो नॉर्मल ऑर्गन फंक्शन है वो अफेक्ट होते जाएंगे और उसके चलते कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर किसी को सांस की परेशानी है पहले से ही, तो जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और बाकी चीज़ों के चलते भी परेशानी उनकी बढ़ सकती है। तो अगर हम ध्यान न रखें तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस ठंड के चलते, हाइपोथर्मिया के चलते इन बच्चे और बुजुर्ग लोगों में देखने को मिल सकता है। इसलिए रूम का टेम्परेचर काफ़ी सावधानी से मेंटेन रखें, या फिर जो कपड़े, क्लोथिंग है बच्चों के स्पेशली, वो ध्यान से रखें। जी, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर बच्चों को परत में कपड़े पहनाए जाएं, सेवरल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग होनी चाहिए, वो सभी के लिए अच्छा है। डॉक्टर संदीप बंसल, जब अपने आप को सुरक्षित रखने की बात आती है, लक्षणों का जिक्र आपने किया है कि अगर कोई इमरजेंसी है, ख़ास तौर पर हृदय संबंधित प्रभाव हो रहा है, तो क्या लक्षण आएंगे? एक सुशीला जी का सवाल आया, उन्होंने कहा कि कई बार जो है जब हार्ट के कोई लक्षण आते हैं, सीने में जकड़न सी लगती है, तो कभी ऐसा लगता है कि गैस की वजह से है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है। किन लक्षणों को लेकर अधिक सतर्क रहना है? और दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी वो ये कि जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो उस पर रिस्पॉन्स या रिएक्ट करना उस समय मुश्किल हो जाता है कि कहाँ जाएं, कौन से हॉस्पिटल जाना है, और समझ नहीं आता ऐसे में करना क्या है। प्रिपेयर्डनेस या तैयारी की बात करें, किस तरह से सभी को अपनी तैयारी रखनी चाहिए किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए? जी, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात तो आपने जो कही कि ये बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात है कि हमारा शरीर गर्म रहता है तहों की वजह से, लेयर्स की वजह से। जो हवा उन कपड़ों की लेयर्स के बीच में रहती है वो हमें हीट लॉस से बचाती है। ये आपने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई। दूसरी, जो सुशीला जी ने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर ये है कि हाँ, हो सकता है आपका दर्द गैस की वजह से हो। ये हमारे समाज में, विशेष रूप से हमारे देश में, ये एक बहुत ही आम भ्रांति है। जब हमें सीने में दर्द होता है तो 90% लोग, आप अकेली नहीं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद गैस का है। उसके कई कारण होते हैं। सेल्फ डिनायल, हम मानते ही नहीं कि हमें हार्ट की समस्या हो भी सकती है, और यही कारण होता है कि हमारे देश में जिन मरीज़ों को हार्ट अटैक होते हैं, वो हार्ट अटैक्स बाहर के देशों के बनिस्बत यंगर लोगों में भी होते हैं और ज़्यादा घातक होते हैं। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको कहेंगे ईसीजी करने के बाद और जांच करने के बाद कि आपको हार्ट की समस्या नहीं है, केवल इतना ही नुकसान है। लेकिन यदि आप यही सोच रहे हैं कि वो गैस का दर्द है और ठीक हो जाएगा, तो आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तीसरी बात जो आपने कहा, प्रिपेयर्डनेस, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने में आई है वो ये कि
आम लोग, हम सभी आम लोग जो हैं इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। हमारी समझ में ही ये बात नहीं है। हमें नहीं पता होता कि अगर किसी को सीने में दर्द हो, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो मैं क्या करूँगा। तो इसलिए हर परिवार में किसी न किसी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को ये हिसाब रखना चाहिए, रखना पड़ता है और रखना चाहिए। मैं कहूँगा कि अगर मेरे घर में कोई इमरजेंसी हुई तो मैं किस व्यक्ति को, किस डॉक्टर को कांटेक्ट करूँगा, कौन सा मेरे घर के करीब मेरी एबिलिटी के अनुसार, मेरी इकोनॉमिक सूटेबिलिटी के अनुसार कौन सी जगह है जो सबसे कम दूर है और जहाँ मैं जाना चाहूँगा। तो ये इमरजेंसी का जो फैसिलिटी है, इसकी बात हमेशा हमें पता होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि क्या क्या दवा खा लेते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया में बहुत सारी भ्रांतियाँ निकलती हैं। लोग कहते हैं जी ये किट बना दी, ये बना दी। लेकिन हमें समझना चाहिए कि यदि आपको हार्ट अटैक का अंदेशा हो रहा है, आपको लग रहा है कि शायद ये हार्ट अटैक है, तो सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो एस्पिरिन की टैबलेट है, जिसे आम भाषा में मैं नाम भी ले सकता हूँ, डिस्प्रिन की जो गोली है वो सबसे बढ़िया एस्पिरिन मानी जाती है। यदि आप वो ले लें, वो WHO कहता है वो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है। मतलब वही एक चीज़ है जो कोई भी आम व्यक्ति बिना किसी नुकसान के, बिना किसी खतरे के कर सकता है। तो ये प्रिकॉशंस और प्रिपरेशन मेरे समझ में रहेगी। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं उत्तर प्रदेश से, देवेंद्र हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका, सवाल पूछिए देवेंद्र जी। हाँ सर, नंबर 1 थिंग जो कि बीपी है वो 180, 120 और 80 से नीचे रहना चाहिए ऑलवेज, या अकॉर्डिंग टू एज इट शुड बी एक्सीडेड। जी। नंबर 2, जो लोग के बाइकस्पिड एरोटिक वेल्व से सफर्ड हैं उनके लिए स्पेशली ठंड के मौसम में क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर? जी, डॉक्टर संदीप बंसल बहुत संक्षेप में किस तरह से एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, ब्लड प्रेशर तो 120/80 होना चाहिए। मुझसे कई साल पहले किसी ने ये सवाल किया था टेलीविज़न पे कि सर मेरे डॉक्टर कहते हैं कि आपका जो ब्लड प्रेशर है 100+ योर एज इन ईयर्स होना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा था आप अपना डॉक्टर बदलिए। बिल्कुल सही बात है कि ब्लड प्रेशर आपका स्थिर रहना चाहिए 120/80 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। जहाँ तक बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व की बात है, यदि आपके बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व के साथ आपको एओर्टिक स्टेनोसिस है, यानी आपका एओर्टिक वाल्व सिकुड़ गया है और उस तरह की समस्या है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की, और क्या उसके लिए कुछ ऑपरेशन या जो आजकल टैवर जिसे हम कहते हैं कि बिना ऑपरेशन के वाल्व बदलते हैं, आप किस चीज़ के लिए सूटेबल हैं, वो आपको करवाना चाहिए। जी, और फिलहाल समय है कुछ और भ्रमों को दूर करने का। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर संदीप बंसल आपसे कि सर्दियों में बीपी का बढ़ना सामान्य है तो चिंता न करें? नहीं, चिंता करें, सामान्य है लेकिन चिंता का विषय है। क्या सिर्फ सर्दियों का खतरा उन्हीं को होता है जो वृद्ध हैं या बीमार हैं? डॉक्टर नीरज? नहीं, ये खतरा सभी को हो सकता है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उन्हें लगता है कि वो बहुत ही हर चीज से इम्यून है, तो उन्हें भी सावधानी रखने की उतनी जरूरत है। डॉक्टर संदीप बंसल, हृदयाघात के अधिकतर मामले बहुत देर रात को या अर्ली मॉर्निंग्स ही होते हैं, तो सिर्फ उसी समय में सावधानी की जरूरत है? सावधानी तो सदा रखनी चाहिए, पर यह भी सही है कि जैसा मैंने बताया लगभग 1/3 से 40% सुबह सुबह होते हैं। जी, डॉक्टर नीरज, क्या ब्लड ग्लूकोज का लेवल सडनली कम हो जाना सर्दियों में ऐसा हो सकता है? अगर आपने खान पान पे ध्यान नहीं रखा है तो डेफिनेटली हो सकता है। तो शुगर कम होना भी उतना ही खतरनाक है। इनफैक्ट मैं कहूँगा शुगर ज्यादा बढ़ के फिर भी आप कुछ देर तक बच सकते हैं, लेकिन शुगर बहुत कम होना मैं कहूँगा जानलेवा हो सकता है, तो उस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर संदीप बंसल, कुछ लोग धूम्रपान करने की जो संख्या है वो बढ़ा देते हैं सर्दियों के मौसम में, क्योंकि उन्हें लगता है ये बहुत आसान विकल्प है शरीर को गर्म रखने का। नहीं, बिल्कुल गलत धारणा है। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, उसके दुष्प्रभाव बहुत अधिक होते हैं। कोई भी परसीव्ड बेनिफिट जो है उससे बहुत अधिक नुकसान होते हैं।
डॉक्टर नीरज, चिलब्लेन्स या अगर हाथों की उंगलियां सूज जाएं तो उन्हें आग पर सेकने से लाभ हो सकता है क्या? नहीं, आग पे सेकने से इनफैक्ट नुकसान हो सकता है, तो उसको स्लो ग्रेजुअल वार्म करना चाहिए। तो उसके लिए हमें हाथों को ढक के और ग्रेजुअल वार्मिंग की जरूरत है। अगर आग के ऊपर ले जाएंगे तो हाथ जलने का खतरा रहेगा और वो नुकसान कर सकता है। बीपी बढ़ने का लक्षण इनमें से क्या हो सकता है? अधिक गुस्सा आना, रेस्टलेस रहना, घबराहट होना या फिर अधिक पसीना आना? डॉक्टर संदीप बंसल। ज़्यादातर ब्लड प्रेशर एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसमें ये जो आपने सिम्टम्स बताए, गुस्सा आना वगैरह, इनका गुस्सा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, लेकिन गुस्सा आना ब्लड प्रेशर का लक्षण नहीं होता। बहुत सी आम भ्रांतियां हैं, पर ये सब लक्षण नहीं होते, ये कॉम्प्लिकेशंस के वो हैं। डॉक्टर नीरज, अगर सर्दियों के मौसम में फल खाएंगे तो सर्दी हो जाएगी, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बट हाँ कुछ लोग किसी पर्टिकुलर फल से एलर्जिक होते हैं तो उसमें फिर एलर्जी वाले सिम्टम्स आ सकते हैं और उसको हम परसीव करते हैं कि शायद ये फल खाने से हमें ठंड लगी। तो मैं कहूँगा ऐसा ये भ्रांति है। जी, ब्लड प्रेशर या हृदय रोगी जो फ्लैक्स सीड्स ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर रहे हैं, उन्हें अपनी जो मेडिसिन है या जो दवा है उसे लेने की आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टर संदीप बंसल। नहीं, ऐसा नहीं है, दवा तो बाकायदगी से लेनी चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर नीरज हमारे सभी व्यूअर्स को जो सर्दियों के मौसम में अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं? ठंड से बच के एक मैं कहूँगा कि आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेते हुए ठंड से बचते हुए कैसे एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी रखना बहुत जरूरी है। कोई भी परेशानी हो खुद के डॉक्टर ना बने, डॉक्टरी सलाह में जो भी आपके ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज हैं उनकी दवाइयाँ रेगुलर वे में ढंग से लें। इसी तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर संदीप बंसल, एक वाक्य में आपका संदेश। मेरा संदेश बड़ा सिंपल है कि अपने आप को जहाँ तक संभव हो वार्म रखें, गर्म रखें और अपने शरीर को चलता रखें और अपनी दवाइयाँ समय पर लें। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर संदीप बंसल, डॉक्टर नीरज निश्चल। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हमने विशेषज्ञों से जानी हैं। और अगर सर्दी की बात करें तो ठंड या सर्दी का यह मौसम है, रखें अपनी सेहत का ध्यान, समस्या के लक्षणों को लेकर रहें सावधान रहना ज़रूरी है और साथ ही ज़रूरी है स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। अगर कोई इमरजेंसी की संभावना है उसकी तैयारी पहले से करना और साथ ही अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना। टोटल हेल्थ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।